अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी केरी और लिसोड़े का अचार। जैसे कि मार्केट में दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो केरी ले ली थी। मैं साबुत ही घर पे ले आई थी और इनको धो के ड्राई करके इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और आप चाहें तो बाज़ार में भी जो केरी काटने वाले हो तो उनसे भी कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से, अपने मतलब मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली थी। छोटी सी ये बना लिया था, छोटी छोटी केरियाँ मैंने इस तरह काट ली थी। तो बस इसको हमने रख देना एक तरफ। और यहाँ पर लिसोड़े आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने साफ़ करने। तो लिसोड़ों का यहाँ पर एक गुच्छा इस तरह आपको मिलता है और आपने गुच्छे को इसी तरह ही डाल देना है खोलते हुए पानी के अंदर। जैसे कि थोड़े से मैं आपको करके दिखाती हूँ। पानी में उबाल जैसे आ जाए तो आप ये गुच्छा इस तरह डाल दें। 1-2 मिनट आपने इसको उबालना है। फिर आप छन्नी में निकाल के इसको ठंडा कर लें। और यहाँ पर जो है केरी जो हमने काट ली थी, यहाँ पर हल्दी डाल देंगे 3 टीस्पून भर के। और नमक डाल देंगे यहाँ पर 3 टीस्पून भर के। और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और रख देंगे इसको एक तरफ। अब हम अपने लिसोड़े जो हमने उबाल के और उनको ड्राई करने के लिए रख दिया था वो ठंडे भी हो गए। तो अब यहाँ पर जो काम करना है, तो इन लिसोड़ों की जो डंडियां हैं ये हमने अलग कर दी। जो कैप इसका लगा हुआ होता है अगर वो आसानी से हटता है तो ठीक है, नहीं हटता तो आपने खाली डंडी से इसको अलग करना है। आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इसका लेस बाहर ना निकले, वरना ये आपके अचार को ख़राब कर देगा। ये देखिए कितने आराम से मैं इसको इस तरह हटा रही हूँ, कहीं केप निकल रहा और कहीं नहीं निकल रहा। तो आपने इसी तरह इसको अलग रख देना, इस तरह साफ़ करके बिल्कुल ड्राई कर लें इसे। अब यहाँ पर हमने अचार का मसाला तैयार करना है। ये मैंने 2 कप ले लिए थे, 1/3 कप और 1/4 कप। 1/4 कप जो है हमने 2 लेने हैं। यहाँ पर तकरीबन साबुत धनिया ले लिया था मैंने। और ये है सौंफ, ये भी 1/4 कप ले लिया था। ये है 1/3 कप है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया था मेथी दाना और कलौंजी 1-1 कप। और यहाँ पर राई ले ली थी 1/3 कप। और यहाँ पर ले लिया था सफ़ेद ज़ीरा 1/4 कप, एक ले लिया था हमने। और यहाँ पर राई को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि राई को हमने अलग पीसना है। साबुत धनिया, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे को हमने अलग पीसना है, मोटा मोटा दरदरा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। राई को आपने अलग पीसना है क्योंकि राई बहुत बारीक होती है, इसलिए इसको आपने अलग पीसना। और ये जो हमने अलग से मसाले रखे थे इसके कलौंजी और मेथी दाना, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इसमें हमने डाल देनी है हल्दी 2 टीस्पून भर के। ये है लाल मिर्च मोटी बारीक जो कुटी हुई होती है वो हमने यहाँ पे डालना है। पिसी हुई लाल मिर्च डालना चाहे वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो एक बार मैंने 5 टेबल स्पून यहाँ पर मतलब लाल मिर्च डाल दी है। और ख़ूब अच्छा सा करेंगे इसे मिक्स। और ये अचार मसाला हमारा हो गया तैयार। अब आप जार के अंदर, किसी बोतल के अंदर, या आप प्लास्टिक का ले लें या इस तरह कांच का ले लें या चीनी का जो जार आता है, अब उसमें इस तरह इसकी तह लगाएंगे कि पहले आपने केरी डालनी है, फिर लिसोड़े डालने, फिर बीच में इस तरह ये मसाला डालते जाए। तह पे तह इस तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएं। और इस तरह ये मसाला सारा मैंने दोनों बोतलों में डाल दिया था। नमक में डालना मसाले में भूल गई थी और यहाँ पर नमक भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और जो सरसों का तेल है आपने इतना डालना है कि इसके ऊपर तक, ये मुँह के ऊपर तक ये भर जाए। और ये लिसोड़े केरी अभी काफ़ी नीचे बैठेंगे, जब इसको आप धूप में रखेंगे तो ये यकीन करिए बेहतरीन बन जाएगा। और ये नीचे की तरफ जाएंगे, तेल पूरा ऊपर आ जाएगा क्योंकि अभी ये ताज़े हैं, तो इसलिए अभी ये ऊपर तक हैं। जब ये जैसे तैयार होगा थोड़ा सा ये नीचे होने लग जाएंगे, तो आप इसमें धूप में 15-20 दिन इसको रखें। जैसे कि आजकल की धूप पड़ रही तो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर बना के रखिए, साल भर के भी ख़राब नहीं होता। अगर तेल ऊपर तक रहेगा तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होगा। बस आप इसे झूठे चमचे से, यानी कि गीला चमचा ना हो और इस्तेमाल हुआ हुआ चमचा ना हो, बस आपने उससे एहतियात करनी है तो आपका पूरा साल ये चलेगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।